What's up guys, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing great. और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखो। तो अभी जा रहे हैं हम लोग डेंटिस्ट के पास मम्मी को लेके। तो आज पूरा ट्रीटमेंट होगा, पता लगेगा कि क्या करना है। तो चलते हैं। वेल जस्ट अभी जस्ट निकल कर आए हैं, बहुत टाइम लग गया। और मॉम, यू फेस काइंड ऑफ हॉरिफिक एक्सपीरियंस, डोंट यू? हैं? बहुत ही मतलब चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हैं, तुम्हारी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे। ओ गाइस, अभी जस्ट तो आए सलून के पास है। तो पहले सलून को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो सुन ही लिया होगा कि इट वॉज अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस फॉर मॉम ऑब्वियसली। और इतना वो रह ही गया था कि ये मम्मी ने पूरा हॉस्पिटल का बहुत ही क्या कह सकते हैं वर्स्ट एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसी चीज़ का नहीं, मम्मी को ऑलरेडी बहुत झेलना पड़ा है, बहुत बीमारियां हो चुकी हैं उनको। तो वो चीज़ मेरे को और पापा को बहुत क्लोजली पता ही है कि मम्मी ने बहुत झेला है। और क्या क्या चीज़ नहीं करवाई है। कहा जाए तो मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और आंखों की सर्जरी हुई है, अभी दांत का हुआ है। इतनी अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ मैंने कुछ ही बोली हैं, बहुत चीज़ें हैं। और अभी जो लेटेस्ट हुआ क्या, उसमें ये है कि जो दांत का जो ऑपरेशन हुआ, बेसिकली हुआ क्या कि वो कल से चल रहा था। उनको कल बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए हम लोग दिखाने आ गए थे कि व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम, वो भी दूसरे दांत में। तो दूसरे दांत में प्रॉब्लम ये थी कि उनका वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उन्होंने ही बताया कि डेंटिस्ट ने कि मे बी इट्स बिकॉज कि द सेकेंड टीथ इन विच यू आर पुटिंग लॉट ऑफ लोड इन दैट, कि आप उसी से ही खाना खा रहे हो, वहीं से एक ही तरफ से वो चल रहा है। तो फिर उस वजह से आपको वो दांत ना फ्रैक्चर हो गया है। तो और पिताश्री की एंट्री हो रही है। पिताश्री नमस्कार बोल दीजिए। नमस्कार। मैं ये बता रहा था कि दांत में जो फ्रैक्चर है वो बहुत ही वाहियात दर्द जो होता है, बहुत ही गंदा होता है। और वैसे कहा जाए दांत का जो डेंटिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो पापा को भी हुआ है। मास्क इतने सारे क्यों लगा रहे हो? क्या करें, एक लगाओ। पापा को भी एक्सपीरियंस है, जब दांत का करवाया था। तो पापा हुआ क्या था बेसिकली दांत में? रूट कनाल होता है पूरा दांतों की जड़ तक। तो तुम्हारा भी शायद वो दांत फ्रैक्चर हुआ था ना? अभी भी है। अभी भी है। तो अभी क्या दर्द होता है, क्या एक्सपीरियंस? होने नहीं देते, कभी लौंग खाते हैं, कभी गर्म पानी पीते हैं, अपना फिट। बट वही है ना कि सेटल हो गया थोड़ा काफी। वो तो है, बट एक चीज है ना कि वो जो पहला वाला जो दर्द हुआ होगा बिफोर ऑपरेशन, उस वक्त तो बहुत दर्द हुआ था। तो मुझे वो तो हुआ था क्योंकि एनेस्थीसिया का भी फर्क नहीं पड़ा था कुछ, पता नहीं। वो मे बी बिकॉज की एनेस्थीसिया की बात नहीं है, मेन ये चीज थी कि वो रूट से ही वो इतना दर्द कर रहा होगा कि एनेस्थीसिया का भी फर्क नहीं पड़ा होगा। तो जड़ में जब दांत टूट जाता है जड़ से, तो वहां से ब्लड नहीं आता ऊपर, इसलिए पेन होता है। हाँ एग्जैक्टली, वो क्लॉट हो जाता है ना। वही है अब जो है। बट अभी ये है कि मम्मी का भी पूरा हुआ नहीं, अभी कल फिर जाना है। और जब तक सही नहीं होता तो वो करते रहना अभी। बट है क्या कि मम्मी का बचपन से ही उनके टीथ में प्रॉब्लम रही है बहुत टाइम से, तो उस वजह से उनको इतनी दिक्कत हुई ही है। अब देखो कि कब सही होता है, अब देखा जाएगा। दो टूट गए वो, दो पापा एक में ही बहुत चिल्लाए थे, और मम्मी के दो हुए हैं, उसमें भी बहुत चीखी है भैया। मैं बच गया, टचवुड, मैं बच गया। ओ भाई कॉटन, वैसे कॉटन निकाल रहा हूँ। ये मत समझना कि कुछ ज़्यादा ही कुछ बड़ा कांड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पापा का बस एक छोटा सा कट लग गया है उंगली पे। मे बी बिकॉज वो सलाद खाने का उनका शौक है, तो सैलेड को काटते वक्त उनका शायद कट गया होगा। बट कोई नहीं, वो भी बहुत छोटा सा है। तो
अभी मैंने ब्लॉग को यहाँ पे लगा दिया है अपलोड होने पे, और देखो कैसे लगा है पूरा, मतलब चेयर वेयर ये सब पूरा ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे अपलोड पे लगा है। और जब तक मतलब घर आऊँगा ही अभी थोड़ी देर में, तो तब तक के लिए वो अपलोड हो जाएगा। तो चलो अभी बीच रास्ते में कुछ काम है तो वो काम करके वापस आते हैं घर पे। चलो। हाँ भाई, थकान तो इतनी हो रही है, पता नहीं आज कुछ काम ऐसा किया भी नहीं है कि इतनी थकान होनी चाहिए, बट पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ है। तो राइट नाउ अभी सलून के सामने ही हूँ और सलून का ही ऐसे दिख रहा है। और अगर सलून को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करो। और अच्छे से डील जाते हैं सलून में यार, मज़े लो यार, फ़ायदा उठाओ डील्स का यार। मतलब आप लोग भी ना, मतलब सिर्फ मतलब मेरे बोलने पे ही मत जाओ, वाकई में कह रहा हूँ कि उनको फॉलो करके देखो, बहुत सही ऑफर डालते हैं लोग। मेरे बातों में नहीं जाओ, सलून के पास भी जाओ, वहाँ देखता हूँ। अभी अपनी मौसी को छोड़ कर आया हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, रेड लाइट। हाँ, तो अभी जस्ट अपनी मौसी को छोड़ के आया हूँ। और मतलब हम दोनों के बीच में एक बात हो रही थी कि मतलब ये एक चीज़ में बात हो रही थी कि यस, लोग ना डर रहे हैं मतलब इस चीज़ में कि यार कोविड है एंड यस। अब मैं रास्ते में बात कर रहा था तो अच्छा ही है कि अब यहाँ रोक दिया। तो मैं ये कह रहा था कि जो मतलब यहाँ पे क्या है कि लोग ना मतलब यस कि मतलब वो डरते हैं, ठीक है, हम लोग डरते हैं इस चीज़ से कि हाँ हमें कोविड ना हो जाए, इसलिए हम लोग ये मास्क पहनते हैं। और हमें अवेयरनेस भी है इस बात से भी कि हमें मास्क पहनना चाहिए और हमें सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड से रिलेटेड, यस। बट द थिंग इज दैट कि यू नो कहाँ पे हम लोग पीछे हो जाते हैं। पीछे सिर्फ एक चीज़ में हो जाते हैं, वो है कि हम अपना खुद ही ख्याल नहीं रखते हैं व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी फर्स्ट। मैं किस पर्पज़ में कह रहा हूँ, मैं इस पर्पज़ में कह रहा हूँ कि जैसे अभी चलो अकेले बैठे हैं ठीक है, बट जब बात आती है लोग बार पे जाते हैं, जिम पे जाते हैं, सलून पे जाते हैं, वहाँ पे अपना मतलब प्रोटेक्शन मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते इस चीज़ से कि भैया मतलब मास्क हमें तब पहनना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। और बट होता क्या है कि लोग उसी में ही घुस जाते हैं कि मतलब चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। मतलब ये अजम्पशंस जो लोगों की होती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं, गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं, मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा, बट हाँ बहुत लोगों की गलत पड़ती हैं। तो लोग अवेयर भी हैं, लोगों को पता भी है कि क्या करना है हमें प्रिकॉशंस के लिए, और लोगों को ये भी पता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। मगर बात यही पे आ जाती है कि आप लोग अगर सब कुछ आपको पता है फिर भी क्यों नहीं लेते हो। और दैट्स द मेन रीजन कि यहाँ पे लोगों का जो कहते हैं ना कि बिजनेस ठप हो गया है, वो सही में हो जाता है। बहुत लोगों का बिजनेस ठप इसी चीज के वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम ही लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। दैट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। अगर हम लोग अपना ख्याल रखने लग जाए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में ही बैठे रहो, मैं कह रहा हूँ ठीक है आप घर से बाहर निकलो, मजे करो, सब कुछ करो, बट प्रिकॉशंस के साथ। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो प्रिकॉशंस आपके लिए नहीं, मतलब प्रिकॉशंस आपके पीछे नहीं पड़ेगा। प्रिकॉशंस वही रहेंगे कि आप जितना प्रिकॉशन लेते रहोगे आप उतना ही सेफ रहोगे, ठीक है। सिर्फ यही काम रहता है कि हाथ सैनिटाइज करना, वो आपका काम है और आपकी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर आपको है तो किसी और को ना करो। और आपको बचाता भी है कि अगर आपको नहीं है तो भगवान ना करे आपको हो जाए किसी और के थ्रू। तो प्रिकॉशंस लो और अजम्पशंस बनाना प्लीज बंद करो। सिर्फ इस चीज के बारे में कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत लोग हाथ सैनिटाइज भी नहीं कर रहे। मैं जहां जहां गया हूँ वहां मैंने देखा है कि 50% क्या, मैंने 70-80% भी देखा है कि लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइज नहीं कर रहे। मतलब ये लोग यही सोच रहे हैं कि भैया कोरोना कुछ नहीं है। भाई है, पहली बात कोरोना है, और ये मत सोच के चलो कि मतलब कोरोना हमें नहीं हो सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत मतलब गंदे भी हैं, बहुत गंदे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज द फैक्ट कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही गंदे हैं अगर आपको कोविड हो गया। बट
मेन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपको जो भी चीज़, अगर आपको पता है कि प्रिकॉशंस कैसे लेनी है, तो प्लीज़ कि मतलब प्रिकॉशंस लो, अच्छे से लो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ रहो, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग अपना और अपने फैमिली को भी सेफ रखो। आज मैं मतलब बाइक इधर से उधर नहीं कर पाया। लग रहा है बाइक चलाना भूल जाऊंगा कुछ टाइम में। क्या कह रहे थे अभी उंगली के बारे में? केमिस्ट नहीं लगा पाया? केमिस्ट ने कैसी बांधी, उसको पता ही नहीं कैसे बांधना है। मैंने कहा भाई ऐसा है, तुम बांध नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, पहली बार बांध रहे हो? कहता हाँ पहली बार। मैं कहा हमारे यहाँ सैलून पे आ जाना हेयर कट करवाने के लिए। उसको कह सकते हैं ये केमिस्ट वाला है, अगर इसको बैंड नहीं बांधना है। केमिस्ट को थोड़ी ना आता है बांधना, केमिस्ट को दवा बेचना आता है। फिर भी फर्स्ट एड तो कर ही सकता है। फर्स्ट एड आना चाहिए, बट पता नहीं लाइसेंस आजकल ऐसे ही मिल जाता है लोगों को। तो मतलब हम लोग घर पे तो आ ही चुके हैं, और मेन बात यह है कि अभी मम्मी नीचे गई हुई हैं और अपने मतलब हम लोग के नेबर से मिलने। तो एक्चुअली हमारे नेबर के यहाँ कुछ थोड़ा बुरा कुछ हुआ है, मतलब कुछ पता नहीं, अभी बता भी नहीं सकता हूँ क्या हुआ है, वो जब ख़त्म हो जाएगा तब बताऊँगा। और मतलब अभी ये कुछ बात ऐसी है जो बोलने लायक नहीं है, तो इट्स बेटर टू वेट एंड जस्ट वॉच एंड आफ्टर, मतलब जब ये खत्म हो जाएगा तो आफ्टर दैट आई विल टेल कि हुआ क्या था। तो आई थिंक आप समझ ही सकते। तो वहाँ पे गई हैं, मतलब हम लोग भी गए हुए थे, तो दोपहर में इतना ज़्यादा व्लॉग का कुछ कर नहीं पाए। तो खाना तो खा चुके हो, अब क्यों बिस्किट खा रहे हो? बिस्किट खाना खाना के बाद ही खाया करते हैं। तो वेल अब सीधा अब सोने के लिए जा रहे हैं, और थक भी चुके हैं। और आज मतलब काम मेरा तो नहीं हुआ, बट मम्मी पापा का हुआ है, काम अपना कर रहे थे ऑफिस का और सलून का। और आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे भी, आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो ज़रूर करो। और आज मैं फेसबुक का भी अपना लिंक ज़रूर शेयर करूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और फेसबुक पे भी मैं रहूँगा, और ज़रूर फॉलो करना, ज़रूर मेरे को ज़रूर फॉलो करो। और आज ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा, आई एम श्योर, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी करना हो, शेयर ज़रूर करना। और आपको लाल वाला बटन दबा देना है, जिन्होंने नहीं दबाया तो प्लीज़ उस लाल बटन को कन्वर्ट करके उसको ग्रे बटन में कर दो। और प्लीज़ सब्सक्राइब हो जाओ, मेरी जर्नी में शामिल हो जाओ। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और बहुत ही अच्छी वीडियोस आती हैं मेरी तरफ से। आपका क्या कहना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।